हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना रेखा एल रेखाओं के कुल a प्लस 2bx प्लस a माइनस 3by प्लस a माइनस 8b बराबर 0 या a कोमा b वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों में से हैं। बिंदु 2,2 से दूरस्थ स्थित है। रेखा एल तथा निर्देशांक अक्षों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या आ जाएगी। हम जानते हैं कि बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं। रेखा का समीकरण देखो, ये समीकरण हम लिखते हैं y माइनस y1 बराबर में m गुणा में x माइनस x1, इस प्रकार से देते हैं। तो अब देखो हमें एक रेखाओं का कुल दिया हुआ है। देखो किस प्रकार का a प्लस में 2b गुणा में यहाँ पे x है प्लस में देखो a माइनस 3b गुणा में यहाँ पर y है a माइनस 8b बराबर 0। तो यहाँ पर देखो पहले अंदर गुणा कर लेते हैं हम। तो ax प्लस में 2bx प्लस में देखो ay माइनस में 3by प्लस में a माइनस 8b बराबर में क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पर अगर हम a को उभयनिष्ठ लेंगे तो a के पद देखो क्या क्या आ जाएंगे, x, और देखो प्लस में हमारे पास a का और क्या पद आएगा, y, और यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में अगर b को उभयनिष्ठ कर लिया तो 2x माइनस में आ जाएगा 3y, सही है। और देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8, और देखो बराबर में क्या है, बराबर में हमारे पास 0। तो ये देखो कुल जो है दो रेखाओं को प्रदर्शित करेगा, एक तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक तो ये रेखा आ गई, और एक रेखा आएगी 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो अगर हम देखो यहाँ से इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालें तो यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं, -1 माइनस वाई आएगा। ये मान उठाकर हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो 2 गुणा में -1 माइनस वाई माइनस में 3y बराबर में 8 आ जाएगा। यानी कि देखो -2 माइनस 3y बराबर में आ जाएगा 8। अब इस -2 को इस तरफ लेके आएंगे तो 8 प्लस 2 हो गया 10, और -2y माइनस 3y माइनस का 5y, तो -5y बराबर 10 आ जाएगा। यानी कि y का मान जो है माइनस का 2 आएगा। तो x का मान देखो क्या था, -1 माइनस वाई था ना। तो -1 माइनस में y का मान है -2, तो ये बन गया -1 प्लस में 2, यानी 1 आ जाएगा x का मान। तो इन कुल की जो रेखाएं हैं उनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आ गया, 1,-2, सही है। तो हमें देखो क्या बोला गया है सवाल में, बिंदु 2,2 से दूरस्थ स्थित है रेखा एल, ठीक है, और वो इस कुल में से भी है। यानी कि देखो मान लो अगर यहाँ पे एक बिंदु 1,-2 है और ये बिंदु मान लो हमारा 2,2 है, ठीक है। तो हमारी जो रेखा एल आएगी ना वो इस बिंदु से होकर तो जाएगी 1,-2 से, क्योंकि वो इस कुल में से आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा कि इस 2,2 से दूरस्थ स्थित है, यानी दूरस्थ के लिए क्या स्थिति होगी कि 1,-2 और 2,2 को मिलाने वाली जो रेखा आएगी ना हमारी एल रेखा उसके लंबवत आ रही होगी, तभी तो इससे दूरस्थ होगी ना, ठीक है। तो इस प्रकार की होगी हमारी एल रेखा, ठीक है। तो एल रेखा का हम समीकरण देखो कैसे लिख सकते हैं। पहले एल रेखा की हम प्रवणता लिख लेते हैं। तो इस रेखा को अगर हम एल डैश बोल रहे हैं, देखो ये 1,-2 और 2,2 को मिलाने वाली रेखा है, इसको हम एल डैश बोले तो इसकी प्रवणता हम देखो कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1 से लिख सकते हैं। तो 2 माइनस में माइनस का 2 बट्टा में 2 माइनस 1, यानी इसकी प्रवणता तो हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो रेखा एल की प्रवणता गुणा एल डैश की प्रवणता किसके बराबर आएगी, -1 के। तो अगर एल रेखा की हम प्रवणता लिखेंगे तो -1 बट्टा में देखो एल डैश रेखा की प्रवणता आ गई है 4, तो एल रेखा की जो प्रवणता है वो -1 बट्टा 4 आ जाएगी। और ये बिंदु 1,-2 से होकर भी जा रही है, तो हमारे पास एक बिंदु भी है और रेखा की प्रवणता भी है। तो एल रेखा का अगर समीकरण लिखें तो y माइनस में देखो y1 का मान है -2, तो यहाँ पे +2 आएगा, बराबर में देखो हमारे पास -1/4 ये बनेगा, क्योंकि ये इसकी प्रवणता है, गुणा में x माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो समीकरण निकाल लेते हैं। तो 4y प्लस में 8 बराबर में -x प्लस में 1। तो रेखा एल का समीकरण क्या आ जाएगा, x प्लस में 4y प्लस में ये 1 उस तरफ गया तो 8 माइनस 1 यानी कि 7 बराबर में 0। तो ये आ गया रेखा एल का समीकरण। हमें क्या करना है, इस रेखा एल तथा निर्देशांक अक्षों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो मान लो ये हमारा हो गया y अक्ष, ठीक है, ये हमारा हो चुका है x अक्ष। तो हमें देखो रेखा एल के पहले कटान बिंदु देखने हैं दोनों अक्षों पर। तो x अक्ष पर y बराबर 0 रख देंगे। तो x अक्ष पर क्या होगा, देखो x अक्ष पर y बराबर 0 रखते हैं तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, -7, यानी -7,0।
ये बिंदु आ गया, इसको हम ए बोल देते हैं। फिर देखो वाई अक्ष पर, देखो वाई अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तो x बराबर 0 रखने से y बराबर क्या आएगा, -7/4, ये पद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा देखो कुछ -7/4, 0, -7/4 ये बन रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कुछ रेखा आने वाली है। इस बिंदु को अगर हम बी बोल रहे हैं तो ए बी को काटते हुए इस प्रकार से जाने वाली ये रेखा एल। ठीक है, और ये हमारा मूल बिंदु ओ है जिसके निर्देशांक 0, 0 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल लिखना है। यहाँ पर देखो हमने गड़बड़ कर दी है, ये -7, इस तरफ नहीं आएगा बिंदु, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर देखो ये रेखा फिर इस प्रकार की नहीं बनेगी। -7, 0 तो ऋणात्मक x अक्ष में आएगा ना, यानी इस प्रकार की आएगी। देखो यहाँ पर -7, 0 बिंदु आ रहा है और यहाँ पर आएगा 0, -7/4। ठीक है, और ये रेखा देखो ऐसे बनेगी, सही है, इस प्रकार की आने वाली है हमारी एल रेखा। और इस बिंदु को हम ए बोल रहे हैं, इस बिंदु को हम बी बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0, 0 है। तो अगर हम दूरियों की बात करें ना तो ये तो 7 इकाई हो जाएगी ये दूरी, केवल दूरी की बात करें तो। ठीक है, और ये जो दूरी है ना ये 7/4 इकाई हो जाएगी, इतनी दूरी। तो हमें तो इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिभुज ओ ए बी इसका क्षेत्रफल हम लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, 1/2 गुणा में आधार कितना है इसका 7 इकाई, गुणा में इसकी ऊंचाई कितनी है 7/4, यानी कि देखो यहाँ पर 7 × 7 हो जाएगा 49, बट्टा में आ जाएगा 8। ठीक है, तो 49/8 वर्ग इकाई ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प है ना वो देख लो कौन सा विकल्प सही है। हम देख पा रहे हैं कि विकल्प सी जो है वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।